तो शुरू करते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन मोशन में देखो, एक ऑब्जेक्ट यहां से मतलब शुरू किया, यहां से स्टार्ट किया है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u, इसका फाइनल वेलोसिटी q पॉइंट पे v, और ये एक्सीलरेशन पे जा रहा है, t उसका टाइम लग रहा है p से q तक जाने के लिए, और ये डिस्टेंस कवर जो कर रहा है वो s है। ठीक है, इसी के ऊपर सारा फॉर्मूला डिपेंड किया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होगा, ये एक्सीलरेशन होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला आएंगे v इक्वल टू u प्लस ए टी, एक दो हो गया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा आ गया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये इसके अलावा अगर कहीं ये रिटार्डेशन में आ गया तो प्लस के जगह एक्सेलरेशन प्लस के जगह माइनस हो जाएगा। ठीक है, वो v माइनस यू टी हो जाएगा, एस इक्वल टू यू टी माइनस या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as हो जाएगा। तो ये प्रूव करने के लिए हमको कई सारा नॉर्मल न्यूमेरिकल से हम प्रूव कर सकते हैं, हम लोग ग्राफिकली प्रूव कर सकते हैं, हम लोग कैलकुलस के द्वारा भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे हम लोग पहले को भी प्रूव कर रहे हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इसको कैसे बोलेंगे कि देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको प्रूव कर रहे हैं। एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, v माइनस यू बाई टी। ठीक है, ये एक्सेलरेशन। फिर यहाँ आ गया ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, और v हो गया u प्लस ए टी। यहाँ एक फॉर्मूला ये। ठीक है, अब दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कैसे करोगे? जैसे ये पूरा पाथ के लिए देखो, ये u इनिशियल वेलोसिटी है, ये इसका फाइनल वेलोसिटी है, तो ये सारे पाथ के लिए हमारा एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी समझ लो, इसको डेल वी बोलते हैं, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। तो एक पाथ में अगर एवरेज वेलोसिटी पूरा निकल गया है तो ये समझ के मान के चलो कि पूरा पाथ में ये P2Q, ये पूरा पाथ में यही वेलोसिटी इसका लेके चला है, ये एवरेज वेलोसिटी लेके। और कहीं भी अगर एवरेज वेलोसिटी निकल गया तो वो एवरेज वेलोसिटी वाला ये बताता है कि उस पाथ पे वही वेलोसिटी लेके ये पार्टिकल जा रहा है। तो हम लोग इसका डिस्टेंस कवर कितना होगा, s इक्वल टू होगा वी टी। जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक ऑब्जेक्ट टी सेकंड में कितना जाता है, वी टी जाता है ना, s इक्वल टू वी टी, तो वही बता रहे हैं s इक्वल टू वी टी। तो s इक्वल टू वी का मतलब क्या होगा, यहाँ v इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, और s इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो v यहाँ आ गया, u यहाँ u यहाँ आ गया, v का मतलब है कितना, u प्लस वी, u प्लस सॉरी s इक्वल टू u, v आ गया u प्लस ए टी टोटल डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, और s इक्वल टू देखो 2u प्लस ए टी टी बाई 2, और s इक्वल टू आ गया 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, और डिवाइड कर दो 2 से, आ जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हो गया ये वाला प्रूफ, ये वाला। अब प्रूफ करते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का। देखो ये v स्क्वायर है,
हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमको v का स्क्वायर लेना है, तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर कर देते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है, u प्लस ए टी उसका स्क्वायर, तो आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2u80 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे काम है, देखो यू स्क्वायर प्रूव एट 2as, 2a यहाँ से इस दो जगह से 2a कॉमन ले लो। 2a कॉमन लेने से क्या रह जाएगा, ut प्लस ये भूल लिखे हैं ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। अब यही वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कितना निकल गया, एस, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो गया। यहाँ देखो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अगर यहाँ पे एक बात बता रहे हैं और एक कि तुमको कहीं अगर एवरेज स्पीड के बारे में बताया गया, वो पूछा गया, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे। समझ लो कि ये एक पाथ में एक पार्टिकल जा रहा है, पी क्यू पी, ये क्यू, ये आर, ये एस। यहाँ x1 डिस्टेंस t1 डिस्टेंस में t1 टाइम में ट्रेवल किया, q2r ये x2 डिस्टेंस t2 ट्रेवल किया, t2 डिस्टेंस टाइम में ट्रेवल किया, और यहाँ x3 डिस्टेंस t3 टाइम पे ट्रेवल किया। तो हमारा एवरेज स्पीड आएगा, या यहाँ से एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकते हो अगर एक ही डायरेक्शन में है तो, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। चलो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, t1 प्लस t2 प्लस t3। इसका न्यूमेरिकल में हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसका बहुत सारा एप्लीकेशंस होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको मतलब v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको आप ग्राफिकली प्रूव करेंगे। तो ग्राफिकली कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए देखो v इक्वल टू हम लोग ये लिख रहे हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो v इक्वल टू ए टी प्लस यू। ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का देखो एक इक्वेशन आ रहा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये बराबर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हो गया एक्स बराबर टाइम और इस बराबर वेलोसिटी। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ आएगा ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया टोटल टाइम t, ये इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब ये u, इसको नाम दे देते हैं o p q r, ये s दे देते हैं। यहाँ पर देखो टोटल वेलोसिटी इधर, यहाँ पे वेलोसिटी आ गया v, मतलब यहाँ पे r पॉइंट पे वेलोसिटी v। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। एक अगर कोई ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर कोई भी स्लोप है ना, तो स्लोप, ये जो स्लोप इसको थीटा लिख रहे हैं,
ये थीटा किसको डिनोट करता है? एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। कहीं कहीं इधर इधर उतर गया तो डिसेलरेशन, इसका डिसेलरेशन होगा, वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, क्योंकि v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू, ये देखो, ये अगर ये टोटल v है, ये हो गया u, मतलब ये कितना हो गया फिर 80, क्योंकि v इक्वल टू होता है u प्लस 80, यहाँ u चल गया तो आर क्यू कितना हो गया 80। तो tan थीटा हम लोग क्या लिख रहे हैं? tan थीटा इक्वल टू 80, और सॉरी इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, ये टोटल v, ये टोटल u, तो ये हो गया आर क्यू हो गया v माइनस यू, मतलब आर क्यू हो गया v माइनस यू। तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल से ये आर क्यू आर एस क्यू का जो ट्रायंगल है उसमें tan थीटा कितना आएगा? ये t मतलब ये भी t, मतलब v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन ये है, tan थीटा इसका स्लोप को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, बाई टी, और v माइनस यू इक्वल टू 80 और v इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है। अच्छा, अब इसको प्रूव करना है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको कैसे प्रूव करोगे? वेलोसिटी टाइम, ये ग्राफ का एरिया होता है, वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसका हिसाब, ठीक है। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर लिख रहे हैं, डिस्टेंस कवर इक्वल्स टू एरिया, ये देखो एक रेक्टेंगल आ रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एस ओ पी क्यू प्लस एरिया ऑफ, ये देखो ट्रायंगल आ रहा है, ट्रायंगल कितना? एस क्यू आर, मतलब ये रेक्टेंगल का एरिया और एक ट्रायंगल का एरिया अगर निकाल लियो पूरा, तो पूरा डिस्टेंस एरिया निकालने से टोटल डिस्टेंस कवर निकल जाएगा। यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ का रूल है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन न्यूमेरिकल पे बहुत आएगा, जेई नीट वगैरह में तो बहुत आता है, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर हम लोग एस लिखते हैं, एरिया कितना होगा ये रेक्टेंगल का, लेंथ ब्रेथ यू और टी दोनों में दिया हुआ है, तो यू इंटू टी लिख रहे हैं, और हम लोग इसको लिख रहे हैं, देखो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, हाफ बेस अल्टीट्यूड कितना हो गया? v माइनस यू, और एस इक्वल टू हो गया यू टी प्लस हाफ टी, v माइनस यू, मतलब ये देखो v माइनस यू करोगे तो 80 आ जाएगा, क्योंकि v इक्वल टू यू प्लस 80 था, v माइनस यू करोगे तो 80 आ जाएगा, 80 आ गया, तो एस इक्वल टू आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये प्रूव हो गया इसका, ठीक है। अब देखो हमको प्रूफ लास्ट अंतिम वाला प्रूफ करना है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको कैसे प्रूफ करोगे? इसको प्रूफ करने के लिए एक काम होगा, यहाँ से देखो, यहाँ देखो, यहाँ यहाँ भी एक ट्रेपीजियम मिल रहा है, यहाँ देखो SQSOPR, ये ट्रेपीजियम, इसका एरिया ले लो, ठीक है। डिस्टेंस कवर का और एक फॉर्म लिख रहे हैं, डिस्टेंस कवर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम SOPR, ये ट्रेपीजियम का एरिया। तो डिस्टेंस कवर एस लिख लिए हम, ठीक है। अब
ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है तो उसके बताओ। ठीक है, पॉज करके देखो, सोच लो। ठीक है, देखो ये हो गया यू, तो ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू समेशन ऑफ देयर पैरेलल साइड। ये दोनों पैरेलल साइड है, एसओ और पीआर, मतलब एसओ मतलब यू, पीआर मतलब वी, यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, सॉरी अब तो लिए ही हैं। ठीक है, इनटू ये पैरेलल साइड के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू टी, मतलब हाफ इंटू पैरेलल दो साइड्स का समेशन इनटू उन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही लिए हैं। तो एस इक्वल टू हो गया हाफ v प्लस यू, इसको लिख रहे हैं। टी को कैसे करो देखो, यहाँ देख, यहाँ एक काम करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमारा था, तो ए टी आ गया v माइनस यू, और t आ गया देखो v माइनस यू बाई ए, तो एस इक्वल टू आ गया, यहाँ आ गया सॉरी, t आ गया v माइनस यू बाई ए। तो देखो एस इक्वल टू वी प्लस यू वी माइनस यू, मतलब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नीचे आ गया 2a, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यहाँ पे लिख दिए हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है कि लाइन लिमिट t टेंस टू 0 डेल एक्स डेल टी, उसी को हम लोग dx dt बोलते हैं। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है लिमिट डेल टेंस टू 0 डेल v डेल टी, उसको dv dt कहते हैं। तो v इक्वल टू dx dt और a इक्वल टू dv dt, ये दोनों फार्मूला बहुत काम का आता है। तो इसी से हम लोग बाई कैलकुलस से प्रूव करेंगे v इक्वल टू वो फार्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखो एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, उसका u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, t टाइम, तो हम लोग एक्सेलरेशन a है, तो a को लिख रहे हैं, a इक्वल टू लिख रहे हैं dv dt। ठीक है, यहाँ से तो a इक्वल टू dv dt हो गया, फिर dv इक्वल टू हो गया a dt। अब इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन ले लिया, तो जहाँ देखो टाइम जीरो जहाँ था, टाइम जीरो, वहाँ इनिशियल वेलोसिटी u, जहाँ टाइम v था वहाँ टाइम t था, वहाँ वेलोसिटी v। ठीक है, तो हम लोग यहीं से करते हैं, कर लेते हैं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू v होता है, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट बैठा दिए हैं, और a इंटीग्रेशन dt का t होता है, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट बैठा दिए हैं। तो यहाँ हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब v माइनस a, और यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो v माइनस यू इक्वल टू हो गया ए टी, और v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ऐसे करते हैं। फिर तुम्हें अगर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करना है, तो इसको ऐसे करो, v इक्वल टू लिख लो, जैसे v इक्वल टू डी एस डी टी, यहाँ पे डी एस डी टी लिख रहे हैं डी एक्स की जगह, तो डी एस आ गया v डी टी। ठीक है, v हमने पहले प्रूव किया एक u प्लस ए टी, तो डी एस इक्वल टू आ गया u प्लस ए टी डी टी। तो अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, डी एस इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी। इंटीग्रेशन करते हैं, डी एस यू इंटीग्रेशन डी टी प्लस ए बाहर निकल गया क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, डी टी हो गया।
अब t देखो 0, तब t जब 0 होगा इनिशियली तो कोई डिस्टेंस ये नहीं गया, और t जब t के टाइम आ गया टोटल टाइम, तब इसने s डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, तो ये आ गया s और ये आ गया ut और ये आ गया t हाफ ए टी स्क्वायर। ये अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा के ये भी यही आ सकता है, यही आएगा। ठीक है, अब देखो थर्ड वाला जो प्रूव करना है, थर्ड वाले को कैसे प्रूव करें? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव करें? तो हम लोग देखो इसको ऐसे करते हैं, ए एक्सीलरेशन का मतलब हमें, एक्सीलरेशन का मतलब तो हमें पता है, इसका मतलब है dv dt। इसको ऐसे लिखते हैं dv dx और dx dt। ठीक है, तो ये आ गया dv dx को रख दो, और dx dt का मतलब हम लोग का क्या आता है? v, तो v लिख दिए। तो एक का और एक फॉर्म आ जाता है v dv dx। ये भी नीट जेई या बोर्ड एग्जाम पे भी बहुत काम आता है, इसका बहुत एप्लीकेशंस है। ठीक है, इक्वल टू v dv dx। सो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं v dv इक्वल टू a dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करते हैं, v dv इक्वल टू a dx। चलो, तो जब देखो इसका डिस्टेंस, ये तो कांस्टेंट है, बाहर तुम अगर इंटीग्रेशन सीख जाओ तो ये आसानी से कर पाओगे। तो अगर जहाँ डिस्टेंस 0 था, मतलब कहीं शुरू नहीं हुआ था, तो ये जब 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी इसका u था, और जहाँ ये s डिस्टेंस आ चुका है, s डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, तब इसका वेलोसिटी v हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं v स्क्वायर, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, ये हो गया अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये आ गया dx का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो हो गया अपर लिमिट बैठा रहे हैं v स्क्वायर बाई 2, उसके बाद u स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं, और यहाँ आ गया a s माइनस 0, तो आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू देखो as, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर देखो 2as आ गया, और v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? यू स्क्वायर प्लस 2as। ऐसे प्रूव करते हैं। ठीक है।